हेलो बच्चों। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिक्सचर। ठीक है बच्चों, तो मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिक्सचर है इम्प्योर सब्सटेंस। ओके बच्चों, तो व्हाई इट इज़ इम्प्योर सब्सटेंस? द आंसर इज इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, देखिए दो तरह का मिक्सचर है, एक है होमोजीनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस। ठीक है बच्चों, अब हेट्रोजीनियस में भी दो तरह का होता है बच्चों टाइप। वन इज कोलाइड, अनदर इज सस्पेंशन। याद रखिए। सो फर्स्ट बच्चों वी आर गोइंग टू फोकस टुवर्ड्स होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर मैं लास्ट क्लास में ही बता दिया था बच्चों कि इट इज ए मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स dissolve in another particle thoroughly so that they are not visible. For example, अगर हम चीनी को पानी में मिला देंगे बच्चों, तो चीनी का जो पार्टिकल्स है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, राइट। घुलने के बाद में चीनी के पार्टिकल को आप देख नहीं सकते, तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। करेक्ट बच्चों। अब चीनी और पानी में बच्चों, चीनी को हम लोग बोलते हैं सोल्यूट पार्टिकल। तो ये जो शुगर है, ध्यान दीजिए, कम ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कमिंग, इसको बोलते हैं सोल्यूट। तो चीनी क्या है बच्चों? पानी में घुल जाता है, करेक्ट। तो यू कैन से दैट सोल्यूट इज द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, और सोल्यूट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच गेट्स डिजॉल्व्ड, जो घुल जाता है। और जो पानी है बच्चों, वाटर, ठीक है बच्चों, वाटर को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, याद रखिए, सॉल्वेंट। तो व्हाट इज सॉल्वेंट? Solvent is the component of solution that dissolves the other component in it. तो यानी पानी क्या करता है? शुगर को घोलता है बच्चों। तो वही आपको बोलना है, solvent is that component of a solution which dissolves the other component in it. और solute क्या है बच्चों? Solute is that component of a solution that gets dissolved. दैट गेट्स डिजॉल्व मतलब बच्चों जो खुद घुल जाता है। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सॉल्यूशन देखिए लिखा है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल एलॉय सच एज ब्रास एंड एयर। एयर भी बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर ही है। और एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर बच्चों। सी वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी बच्चों कॉपर सल्फेट को हम पानी में घोल देते हैं तो बन जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? तो ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है बच्चों, ये है पानी, करेक्ट। और पानी में हम जो मिला रहे हैं ऊपर से जो ब्लू कलर का दिख रहा है बच्चों, ये है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। तो मिलाने के बाद में ये पानी बन जाता है ब्लू कलर का, इसी को कहते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट घोलने के बाद बच्चों देखिए कॉपर सल्फेट का पार्टिकल्स को इसके अंदर में देख नहीं सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट बच्चों देखिए, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। अल्कोहल को पानी में मिला दोगे तो वो सॉल्यूशन बन जाता है बच्चों। पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, इस पहले मैं बता दिया था आपको। सोडा वाटर, सॉफ्ट सोडा वाटर में बच्चों पानी के अंदर में CO2 गैस डिजॉल्व होता है। सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोको कोला एंड पेप्सी को भी बोलेंगे सॉल्यूशन बच्चों, क्योंकि उसके अंदर में आपका सोल्यूट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है जो अलग से दिखाई नहीं देता है। तो ये सब एग्जांपल है बच्चों सॉल्यूशन का। अभी जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है वो ये है, सॉल्यूशन को और एक भी चीज़ बोलते हैं बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन। ओके, ट्रू सॉल्यूशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी में पहले ये सीखोगे कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी हियर द सोल्यूट पार्टिकल इज नॉट विजिबल, इवन विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप यू कैन नॉट सी द सोल्यूट पार्टिकल। द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इन ए सोल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। बच्चों सोल्यूट पार्टिकल यानी शुगर पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाता है कि आप उसको देख नहीं सकते। इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो 1 नैनोमीटर बच्चों होता है 10 to the power of -9 मीटर। तो इससे भी वो छोटा हो जाता है। ओके, और हम लोग उसको देख नहीं सकते। यानी आप 1 मीटर को 10 to the power 9 से डिवाइड करिए तो कितना छोटा हो जाता है बच्चों, तो उसको आप देख भी नहीं सकते हैं। दूसरा है द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए बच्चों,
सॉल्यूशन का पार्टिकल में जब भी बोलूँ तो ये समझना कि सॉल्यूशन के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पानी में चीनी घोला, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस का पार्टिकल तो आप ऐसे समझो कि शुगर के पार्टिकल को कहते हैं सॉल्यूशन का पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मैंने बता दिया था। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर, तो सॉल्यूशन को बच्चों अगर आप फिल्टर पेपर से पास करोगे तो पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो फिल्टर पेपर से भी पास होके आगे निकल जाएगा। ओके, दैट इज द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। नेक्स्ट, सॉल्यूशन इज वेरी स्टेबल। सॉल्यूशन इज स्टेबल। स्टेबल मतलब बच्चों अगर आप सॉल्यूशन को ऐसे रख दोगे अनडिस्टर्ब्ड फॉर 3-4 आवर्स, जैसे पानी में अपने चीनी मिलाया और उस पानी को आप टेबल में रख दिए अनडिस्टर्ब्ड, तो आफ्टर 4-5 आवर्स व्हेन यू कम बैक एंड सी द सॉल्यूशन, विल यू फाइंड शुगर पार्टिकल सेटल डाउन और यू कैन नॉट सी द शुगर पार्टिकल? सोच के बताइए। पानी में अपने चीनी घोल दिया अच्छा से 1-2 स्पून डाल के, फिर आपने उस सॉल्यूशन को रख दिया अनडिस्टर्ब 3-4 घंटे के लिए, फिर आप आके अगर देखते हो तो क्या देखोगे? क्या शुगर पार्टिकल नीचे आ जाता है? नहीं आएगा, राइट। तो व्हेन द शुगर पार्टिकल डजंट सेटल्स डाउन, दैट मीन्स इट इज स्टेबल। स्टेबल मीन्स वंस यू गेट अ सॉल्यूशन, दैट सोल्यूट पार्टिकल इज नॉट गोइंग टू विजिबल वंस अगेन। एक बार सोल्यूट पार्टिकल घुल जाए तो वापस से वो दिखाई नहीं देता है, अगर आप उसको रख भी दो तो उसको बोलते हैं स्टेबल। द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, आप रख दोगे तो सेपरेट नहीं होता है। ए ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, तो बच्चों लाइट को स्कैटर भी नहीं करता है। स्कैटरिंग क्या है आप 10th क्लास में सीखोगे। बस ये सोचिए, जब किरण रोशनी की किरण जब इस ट्रू सॉल्यूशन से पास होती है बच्चों, तो वो किरण सीधा ट्रैवल करता है, वो बेंड नहीं होता है, यहाँ वहाँ बेंड नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं दे डू नॉट स्कैटर। सो सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। तो यानी अगर आप लाइट को सॉल्यूशन के अंदर में पास करोगे, सो द लाइट रे पास स्ट्रेट अनडेविएटेड, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, तो ये सॉल्यूशन के एग्जांपल है बच्चों। तो अगर लाइट इसके अंदर से पास होती है तो लाइट बच्चों सीधा चला जाएगा, ये लाइट यहाँ वहाँ बिखरेगा नहीं, तो यानी सॉल्यूशन लाइट को बिखेर नहीं सकते हैं, इट गोज स्ट्रेट। आया बात समझ में बच्चों? तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन का जो आपको याद रखना होगा। तो बताइए व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी वंस अगेन? तो पहला है द सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा है द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर। अब छोटा होने के वजह से द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। करेक्ट बच्चों? द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, दैट इज़ वाई द सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। द सोल्यूशन इज़ वेरी स्टेबल, याद रखिए बच्चों। यानी अगर आप सोल्यूशन को कहीं रख देते हो 4-5 घंटे के लिए भी, तो भी पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होंगे, सोल्यूट नीचे सेटल नहीं होंगे। ए ट्रू सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, याद रखेंगे। अब सोल्यूशन में भी बच्चों बहुत तरह का कैटेगरी होता है। एक है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड यानी बच्चों हियर सोल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड, यानी घुलने वाला भी सॉलिड, घोलने वाला भी सॉलिड। ध्यान दीजिए, कमॉन ध्यान दीजिए बच्चों, समझने वाली बात है। अब देखिए, मैंने चीनी को पानी में मिलाया, घुलने वाला कौन है? चीनी जो सॉलिड है, घोलने वाला कौन है? पानी जो सॉल्वेंट है। इज इट क्लियर? तो घुलने वाला सॉलिड है, घोलने वाला लिक्विड है। और करेक्ट बच्चों? तो हियर सॉलिड इज द सोल्यूट एंड लिक्विड इज द सॉल्वेंट। अब यहाँ देखिए बच्चों, सॉलिड इन ए सॉलिड, इसका मतलब ये है कि घुलने वाला भी सॉलिड है, घोलने वाला भी सॉलिड है। ये एग्जाम्पल है बच्चों एलॉय का, जैसे ब्रास, ठीक है बच्चों। ब्रास में क्या होता है? सो ब्रास इज अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर, जिंक इन कॉपर। तो जिंक भी बच्चों सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है। तो हम क्या करेंगे? ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मोल्टन जिंक विथ मोल्टन कॉपर। तो जिंक को हम कॉपर में ऐड कर देते हैं। सो
and cooling their mixtures. So brass is one of the example of solid in solid. दूसरा बच्चों गोल्ड, तो गोल्ड में क्या करते हैं बच्चों, गोल्ड की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, और उसमें जो हम लोग कॉपर या सिल्वर ऐड करते हैं उसकी मात्रा कम होती है तो उसको हम लोग सोल्यूट बोलेंगे, राइट। तो उन दोनों को मिक्स करके हम एलॉय बनाते हैं। एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, क्लियर। तो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था दिस गोल्ड इज़ एक्चुअली वेरी सॉफ्ट मेटल, और उस सॉफ्ट मेटल से अगर आप ज्वेलरी बनाओगे तो आपका ज्वेलरी को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा बच्चों, ज्वेलरी कभी भी टेढ़ा या टूट सकता है। तो हम क्या करते हैं, गोल्ड के साथ हम थोड़े से कॉपर या सिल्वर को ऐड कर देते हैं गोल्ड में। जैसे मान लीजिए गोल्ड 100 ग्राम है तो उसमें हम 1 ग्राम या 2 ग्राम या 3 ग्राम सिल्वर या तो कॉपर ऐड कर देते हैं, पिघला के उसको उसके साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो गोल्ड भी पिघला फॉर्म में है, सिल्वर भी मोल्टन फॉर्म में है, और उन दोनों को मिक्स करके ठंडा कर देते हैं तो हम लोगों को गोल्ड मिल जाता है। उस गोल्ड को हम लोग इम्प्योर गोल्ड बोलेंगे और उसको एलॉय भी बोलेंगे बच्चों। तो एलॉय यू नो इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि सिल्वर या कॉपर जो घुलने वाला है गोल्ड में वो सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है बच्चों। ओके, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। नेक्स्ट इज सॉलिड इन ए लिक्विड। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि सॉलिड को लिक्विड में घोलना है। ये तो एग्जांपल बड़ा सिंपल है, शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड, salt in water is solid in liquid, copper sulfate in water is solid in liquid. तो sugar and salt solution are the solution of solid in liquid. A solution of iodine in alcohol called tincture of iodine. तो tincture of iodine मतलब बच्चों हम लोग आयोडीन को एल्कोहल में मिक्स करते हैं तो उसको कहते हैं tincture of iodine. Okay, is also a solid in a liquid type of solution. This is because it contains solid iodine dissolved in a liquid which is alcohol. तो solid को liquid में dissolve किया गया है। Next is liquid in a liquid. तो liquid in a liquid क्या होगा बच्चों, liquid को liquid में dissolve किया है, यानी solute is liquid and solvent is liquid. Example क्या होगा बच्चों, vinegar is a solution of acetic acid in water. तो एसिटिक एसिड को हम पानी में मिला के विनेगर बनाते हैं। तो एसिटिक एसिड भी लिक्विड है बच्चों और पानी भी लिक्विड है, इसलिए इसको बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड। गैस इन ए लिक्विड, गैस इन ए लिक्विड बच्चों सोडा वाटर होता है, ठीक है। तो सोडा वाटर यानी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो ये बन गया बच्चों गैस इन वाटर। तो जो गैस है वो सोल्यूट है, जो पानी है वो सॉल्वेंट है, क्लियर है। इट इज़ ए गैस इन ए लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। गैस इन गैस, तो गैस इन गैस मतलब बच्चों गैस गैस में मिला हुआ है, जैसे ऑक्सीजन और आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सारे गैस बच्चों नाइट्रोजन गैस में मिलने के बाद एयर बनता है। देखिए नाइट्रोजन गैस होता है 78%, तो सो दैट नाइट्रोजन गैस एक्ट एज सॉल्वेंट, और उस नाइट्रोजन गैस में आपका ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन गैस, वाटर वेपर गैस, ये उसमें मिक्स होते हैं, तो ये सारे सोल्यूट्स हैं। तो देखिए ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारे सोल्यूट हैं बच्चों जो नाइट्रोजन में मिला हुआ है। नाइट्रोजन क्या है, सॉल्वेंट है। तो आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट पहले जानना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है और घुलता है, सोल्यूट कम मात्रा में होता है और घुलता है, बस इतना दिमाग में रखिए बच्चों, ठीक है। तो गैस इन गैस में क्या होता है, गैस गैस में डिसॉल्व होता है, तो यानी गैस सोल्यूट है और वो दूसरे गैस में डिसॉल्व होता है, तो सॉल्वेंट भी गैस है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला क्या है बच्चों, सॉलिड इन ए सॉलिड, सॉलिड इज सोल्यूट, सॉलिड इज सॉल्वेंट, सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉलिड इज सोल्यूट, लिक्विड इज सॉल्वेंट, liquid in a liquid, liquid is solute, liquid is a solvent, gas in liquid, gas is a solute, liquid is a solvent, gas in gas, gas is a solute, gas is a solvent। तो बच्चों ये सारे से ना आपको ये पता चलता है कि कौन किस में घुला हुआ है, कौन सा स्टेट कौन से स्टेट में घुला हुआ है, ठीक है बच्चों। और इम्पोर्टेंट बात कुछ, सोडा वाटर मतलब क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पानी में घोल देते हैं। ठीक है, आप जो पेप्सी कोको कोला सब पीते हो ना बच्चों, वो सारे एक तरफ से कार्बोनेटेड वाटर ही हैं। कार्बोनेटेड वाटर के साथ हम स्वीटेंड मिला देते हैं और कुछ अदर इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं, तो वो पेप्सी या कोको कोला बन जाता है। ठीक है, पूरा क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? तो बढ़िया। तो बच्चों, तो इस वीडियो में हमने केवल बात किया सॉल्यूशन के बारे में और सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, अगर आपको ये समझ में आएगा तो ही आगे वाली बात समझ में आएगी। और देखिए, ये जो पानी दिख रहा है, ये पानी है सॉल्वेंट। इसमें मैंने ऐड किया ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट है सोल्यूट, तो मैंने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके सॉल्यूशन बना दिया। समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? और ये जो हम लोग घोलते हैं, ये है सोल्यूट। सोल्यूट घुलने वाला चीज़ है और सॉल्वेंट घोलने वाला चीज़ है। सोल्यूट गेट्स डिजॉल्व्ड इनटू द सॉल्वेंट बच्चों, एंड सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट। तो एक घुलने वाला है, दूसरा घोलने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सस्पेंशन दो तरह का होता है। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरह का होता है, एक है सस्पेंशन, दूसरा है कोलाइड। और स्कैटरिंग के बारे में समझ में आ गया बच्चों? तो आपका जो लाइट है वो सीधा ट्रैवल करता है, बिखरता नहीं है, तो बिखरने को कहते हैं स्कैटरिंग। और यहाँ देखिए लाइट सीधा पास हो रहा है, तो यानी जो सॉल्यूशन है वो स्कैटरिंग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, अब स्कैटरिंग नहीं करने से क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा क्लियर हो गई? ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।